Good afternoon to all. In this video lecture, we are going to discuss action research. Action research की यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं। तो action research को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रियात्मक अनुसंधान बोलते हैं। जैसे कि आपने टॉपिक देख ही लिया होगा। और क्रियात्मक अनुसंधान को क्यों यहाँ पे इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर बात करें उत्तराखंड एलटी के पार्ट 1 में है, तो यूनिट नंबर जो 3rd है हमारे पास, उसमें एक्शन रिसर्च करके हमारे पास टॉपिक है। तो इसको हम कवर करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। और बात करें उत्तराखंड एलटी जो पार्ट 1 है, उससे रिलेटेड यूनिट 1 और यूनिट 3rd से रिलेटेड हम यहाँ पे 20+ वीडियोज अपलोड कर चुके हैं, तो उनको भी आप वॉच कर सकते हैं। एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और बात की जाए तो इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो क्रियात्मक अनुसंधान पे जितने भी एमसीक्यूज हैं पॉसिबल हो पाएगा वो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और रही बात पार्ट 2 की, पार्ट 2 में हम यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर की प्रिपरेशन कराते हैं। जैसे कि चैनल का नाम ही शाइन इंग्लिश क्लासेज है, तो इंग्लिश की यहाँ पर प्रिपरेशन कराई जाती है। उसमें लिटरेचर से रिलेटेड ऑलरेडी हम वीडियोज़ बना चुके हैं। लगभग अगर टोटल वीडियोज़ की बात करें, इंग्लिश पे जो हैं वो 450 से ऊपर हैं, उनको आप वॉच कर सकते हैं। उसमें ग्रामर लिटरेचर हर एक टॉपिक को बारीकी से कवर कर रखा है। तो लेकिन आपको सर्च करना पड़ेगा प्लेलिस्ट पे जाके। उसके लिए भी हम जो है सेपरेट जो प्लेलिस्ट बना रहे हैं, उसमें पूरा टाइम लग रहा है। तो एक जितने भी टॉपिक हमने उत्तराखंड एलटी के सिलेबस में है, उसके अलग से आपको एक प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। तो क्रियात्मक अनुसंधान की बात करें तो क्रियात्मक अनुसंधान अगर टॉपिक हमारे पास है, तो ये जो है अनुसंधान किसे कहते हैं? पहले रिसर्च वर्ड के बारे में जान लेते हैं। रिसर्च जो है 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक तो हमारे पास क्या है, री, और दूसरा है सर्च। सर्च का मतलब होता है ढूंढना या खोजना, सर्च करना, ढूंढना या खोजना। और री क्या है, यहाँ पे प्रीफिक्स से है, जैसे फ्रेश, रिफ्रेश, ठीक है। तो ऐसे ही सर्च, रिसर्च। री का मतलब है पुनः या बार बार खोजना किसी चीज़ को, तो उसको बोलेंगे रिसर्च। और रिसर्च की बात की जाए तो 3 टाइप के यहाँ पे होते हैं अनुसंधान, जिसमें हमारे पास फंडामेंटल रिसर्च जिसको बोलते हैं। पहले नंबर का है फंडामेंटल, ठीक है। पहले नंबर का जो है वो फंडामेंटल है, जिसको फंडामेंटल को बोलते हैं हम क्या बोल सकते हैं, फंडामेंटल को बेसिक भी बोल सकते हैं। बेसिक का मतलब है आधारभूत या मौलिक जिसको बोला जाता है। पहले नंबर का जो अनुसंधान होता है उसको मौलिक या आधारभूत बोला जाता है। दूसरे नंबर का हमारे पास होता है अप्लाइड, बोलते हैं उसको। अप्लाइड का मतलब क्या होता है, प्रयुक्त, ठीक है। अप्लाइड यानी कि कहीं पे अप्लाई किया गया जिसको, ठीक है, अप्लाइड या प्रयुक्त बोलते हैं। रिसर्च, इसमें प्रयुक्त अनुसंधान हो जाएगा। और तीसरे नंबर का हमारे पास है एक्शन रिसर्च, जो कि हम इस वीडियो में जो है कवर करने वाले हैं। तो एक्शन रिसर्च की हम बात करेंगे। हमने बताया कि रिसर्च का मतलब है खोजना या ढूंढने से होता है। इंग्लिश में इसको रिसर्च बोला जाता है। और बात करें 3 टाइप के यहाँ पे रिसर्च मेनली हमारे पास होते हैं, फंडामेंटल, अप्लाइड और एक्शन। फंडामेंटल यानी कि मौलिक, यानी कि मूल से बना है, आधारभूत, बेसिक जिसको बोलते हैं। प्रयुक्त दूसरा अप्लाइड, प्रयुक्त बोला जाता है उसको। और तीसरे नंबर का क्रियात्मक अनुसंधान, जिसको एक्शन रिसर्च के नाम से जाना जाता है। तो एक्शन रिसर्च की बात करेंगे। एक्शन रिसर्च भी 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक्शन और रिसर्च। एक्शन और रिसर्च। और एक्शन भी जो है 2 वर्ड से मिलके बना है, जिसमें हमारे पास क्या होंगे 2 वर्ड, एक्ट ऑन। एक्ट ऑन यानी कि कार्य जो है बिल्कुल एकदम, एक्ट ऑन यानी कि तुरंत, एकदम त्वरित जो रिसर्च होता है किसी चीज़ पे, तो उसको ही एक्शन रिसर्च कहा जाता है। यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान किसी समस्या, अब देखो कोई प्रॉब्लम तो होगी, अनुसंधान क्यों होगा, कोई समस्या होगी, कोई चीज़ हमें कहीं पे दिक्कत आ रही होगी, तभी तो उसके बारे में हम सर्च करेंगे, उसके बारे में खोज करेंगे। तो किसी समस्या का तत्काल या त्वरित समाधान, किसी जो है समस्या का तत्काल जो समाधान होता है, उसी को तो क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। अगर एक शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन दी जाए तो क्रियात्मक अनुसंधान किसी समस्या का तत्काल या त्वरित समाधान है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो एक्शन रिसर्च है हमारे पास, इसमें भी आपको दिख रहा होगा, किसी समस्या का तत्कालिक या त्वरित जो है समाधान ही क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान है। एक्शन रिसर्च किसको बोलते हैं, इमीडिएट जो है सॉल्यूशन किसी प्रॉब्लम का, उसी को एक्शन रिसर्च कहा जाता है। इसमें किसी स्थानीय परिवेश या दैनिक जीवन से संबंधित व्यावहारिक समस्याओं को रखा गया है। अब एक्शन रिसर्च में कैसे समस्याओं को रखा जाता है, लोकल होंगी या डेली बेस्ड जो होंगी, डेली लाइफ पे बेस्ड जो प्रॉब्लम्स होंगी, उनसे रिलेटेड यहाँ पे समस्याओं को रखा जाता है। अब अनुसंधान किसका किया जाएगा, या लोकल स्थानीय होंगे या उसमें डेली लाइफ पे बेस्ड जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे रिलेटेड होगा, जिन्हें लंबे समय तक टाला नहीं जा सकता। यानी कि इसका त्वरित, त्वरित का मतलब होता है शीघ्र, इमीडिएट बोलते हैं, तात्कालिक, ठीक है। तात्कालिक यहाँ पे समाधान खोजना होता है उसका, इनको टाला नहीं जा सकता लंबे समय के लिए। इसे एक शैक्षिक नवाचार में रखा गया है, शैक्षिक नवाचार में इसको रखा गया है, ठीक है। आगे इसी की बात करें तो इनोवेशन जिसको बोलते हैं ना, आगे देखिए इससे प्रयोग करने का श्रेय जो है स्टीफन एम कोरे को दिया गया। इसका प्रयोग करने का जो श्रेय है वो स्टीफन एम कोरे को दिया गया।
यहाँ पे दिया गया है। और इसी की अगर बात की जाए तो इसके बारे में क्रियात्मक अनुसंधान जो है, इसका जनक किसको कहा जाता है? इसका जनक कहा जाता है कर्ट लेविन को। इसका जनक किसको कहा जाता है? हमने ये जो PDF है इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। इसका जनक जो है कर्ट लेविन को माना जाता है, जो कि हमने इस PDF में ही उसका भी कलेक्शन आपको मिल जाएगा। तो उसको हम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है आगे बढ़ते हुए चलेंगे। क्रियात्मक अनुसंधान की अगर बात की जाए तो ये PDF आपके सामने है, PPT है ये, ठीक। और इसमें अगर बात की जाए तो एक्शन रिसर्च क्या है, इसके कितने स्टेप्स हैं, इनको भी हम पढ़ेंगे। तो ये देखिए, हमारे पास जो हम टॉपिक कह रहे थे क्रियात्मक अनुसंधान है क्या। एक्शन रिसर्च की बात की जाए तो सर्वप्रथम क्रियात्मक अनुसंधान शब्द को कोलियर तथा कर्ट लेविन ने प्रयोग किया। कर्ट लेविन जो है आपको पता होगा, अगर बात की जाए, हमने जब साइकोलॉजी पढ़ रहे थे उसमें भी आपने सुना होगा कर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत करके, ठीक है। तो कर्ट लेविन को जो है सर्वप्रथम क्रियात्मक अनुसंधान का क्या माना जाता है, इसका प्रयोग किया इन्होंने, यानी कि इनको ही, कर्ट लेविन को ही इसका जनक भी कहा जाता है एक्शन रिसर्च का। स्टीफन एम कोरे ने क्रियात्मक अनुसंधान को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित किया। जो स्टीफन एम कोरे हैं, जो हम अभी बात कर रहे थे, उन्होंने इसको शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किया। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग तो जो है जनक किसको कहा जाता है, हमने बात की कर्ट लेविन को कहा जाता है, लेकिन शिक्षा के, एजुकेशन के फील्ड में इसको किसने अप्लाई किया, किसने इसको प्रोत्साहित किया, तो वो हैं स्टीफन एम कोरे। क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा विद्यालयों एवं उनमें कार्य करने वाले अध्यापकों, प्रधानाचार्यों, प्रबंधकों तथा निरीक्षकों की कार्य पद्धति में सुधार लाया जाता है। अब क्रियात्मक अनुसंधान का मेन उद्देश्य क्या है? विद्यालय में जो कार्य करने वाले हैं, जैसे अध्यापक हैं, प्रिंसिपल हैं या मैनेजर या जो निरीक्षक हैं, उनकी जो कार्य पद्धति है उसमें सुधार लाया जाता है, उसमें इम्प्रूवमेंट, यानी कि उसमें इम्प्रूव किया जाता है, कैसे उसको बेहतर बनाया जाए। इसके लिए जो है क्रियात्मक अनुसंधान यूज में लाया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। आगे इसी में देखिए क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्शन रिसर्च। तो इसमें अगर बात करें, क्रियात्मक अनुसंधान किसी समस्या का त्वरित, ये तत्काल या त्वरित समाधान है। पहला पॉइंट आपको जो हमने डेफिनेशन के रूप में बताया, तो किसी समस्या का समाधान तो खोजेंगे हम, समस्या होगी तो तभी तो किसी चीज़ के बारे में हम खोजेंगे, ढूंढ छानबीन करेंगे। तो जो तत्काल जो वहाँ पे हमें जो समाधान मिलेगा तो उसको ही क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, क्रियात्मक अनुसंधान केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो उस समस्या से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ हो। अब क्रियात्मक अनुसंधान कौन कर सकता है? सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जो उस समस्या से क्या हो, जुड़ा हुआ हो। जैसे स्कूल की बात करें तो एक्शन रिसर्च वहाँ पे कौन करेगा? जैसे टीचर है, प्रिंसिपल है, क्योंकि वो उस स्कूल से, उस संस्था से जुड़ा हुआ है। बाहरी व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि उसको उन चीज़ों के बारे में उतनी अच्छी नॉलेज नहीं होगी। तो जो वहाँ पे टीचर है या प्रिंसिपल है, वो भली भांति वहाँ के बच्चों को भी जानता है, या जिस चीज़ पे वो वहाँ पे एक्शन रिसर्च कर रहा है उस मैटर को अच्छे से जानता है, तो वो वहाँ पे उसको बेहतर ढंग से कर सकता है। तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ें, क्रियात्मक अनुसंधान की विषय वस्तु दैनिक और व्यावहारिक जीवन से संबंधित होती है। इसकी जो हमने बात की, क्रियात्मक अनुसंधान डेली लाइफ पे या व्यावहारिक जीवन से संबंधित होती है, व्यवहार से संबंध। अब जैसे कोई बच्चा, उसका व्यवहार जो है सही नहीं है, तो उसके पीछे भी आप जो है छानबीन करने की कोशिश करते हैं, पता लगाने की कोशिश करते हैं कारणों का, तो तब जाके भी अब इसका यूज कर सकते हैं। आगे देखिए, यह विद्यालयी जीवन की दैनिक और वास्तविक समस्याओं का एक समाधान है। विद्यालयी जीवन में जो डेली या जो रियल जो प्रॉब्लम्स हैं उनका एक सॉल्यूशन है, समाधान है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य विद्यालय कार्यप्रणाली में सुधार करना है। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका मेन उद्देश्य जो है, विद्यालय की जो कार्यप्रणाली है उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, उसमें कैसे जो है सुधार लाया जाए, इसके लिए जो है एक्शन रिसर्च करते हैं। सिक्स्थ पॉइंट की बात करें, यह अनुसंधान बहुत ही सीमित है, लिमिटेड है और निर्धारित समय में पूरा किया जा सकता है। एक लिमिटेड टाइम में हम इसको जो है कर सकते हैं एक्शन रिसर्च को, ठीक है। तो ये थी इसकी विशेषताएं। अगला जो हमारे पास है, अनुसंधान का वर्गीकरण। अनुसंधान की हम बात कर रहे थे, रिसर्च की। रिसर्च 3 टाइप के होते हैं, जिसमें फंडामेंटल रिसर्च, और दूसरा अप्लाइड, और तीसरा क्या हो जाएगा, एक्शन रिसर्च। अप्लाइड यानी कि व्यवहार, जिसको बोलते हैं व्यावहारिक अनुसंधान भी बोलते हैं, प्रयुक्त अनुसंधान बोलते हैं, मौलिक, फंडामेंटल, बेसिक भी बोल सकते हैं, और तीसरे नंबर का एक्शन रिसर्च है। एक्शन रिसर्च की अगर बात की जाए तो हम इसके बारे में ऑलरेडी इसको हम पढ़ चुके हैं। एक्शन रिसर्च है क्या, जो क्रियात्मक अनुसंधान है वो है क्या। तो ये एक कम समय में, लिमिटेड टाइम में जो है सॉल्यूशन हमें अगर चाहिए तो उसके लिए एक्शन रिसर्च जो है किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान, जो स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च हैं, तो क्या क्या है? समस्या को पहचानना, आइडेंटिफाई करना। पहले समस्या, जब एक्शन रिसर्च यानी कि कोई भी हम रिसर्च करने जा रहे हैं तो उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, कोई दिक्कत आ रही होगी, तो उसके लिए ही हमने कहा कि हम क्या करते हैं, खोज करते हैं, रिसर्च करने की कोशिश करते हैं।
तो उसको बेहतर बनाने के लिए इसमें पहले नंबर पे हमें समस्या को पहचानना पड़ेगा। समस्या क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम बोल सकते हैं या सिचुएशन। दूसरा, समस्या का परिभाषीकरण एवं सीमांकन, समस्या किस टाइप की है और उसका किस स्तर तक हो रही है, किस लिमिट तक वो उसका सामना करना पड़ रहा है। तीसरे नंबर के समस्या के कारणों का विश्लेषण करेंगे। चौथे नंबर में बात करें समस्या के समाधान हेतु क्रियात्मक उपकल्पना का निर्माण करना। और पाँचवें नंबर का स्टेप है क्रियात्मक उपकल्पना की परीक्षा हेतु रूपरेखा तैयार करना। एक प्लानिंग टाइप की यहाँ पे, यानी कि किस टाइप से हम इसको करेंगे, क्रियात्मक अगर रिसर्च कर रहे हैं तो उसकी रूपरेखा तैयार करना। आगे देखिए इसी में क्या बोल रहा है, क्रियात्मक उपकल्पना के संबंध में अंतिम निर्णय तथा उसका आधार। ये हमारे स्टेप्स हैं एक्शन रिसर्च के, ठीक है। आगे इसी को देखिए, इसकी अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो परिभाषा क्या हो सकती है जो है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च इज गिवन बाय, तो किसके द्वारा दिया गया है ये एक्शन रिसर्च, स्टीफन एम कोरे एंड डिफाइंड एज, इन्होंने इसको डिफाइन कैसे कर रखा है, एक्शन रिसर्च शब्द को स्टीफन एम कोरे द्वारा दिया गया। द प्रोसेस बाय विच प्रैक्टिशनर, यानी कि एक प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रैक्टिशनर जो अभ्यास करने वाला है, कहने का मतलब है अटेम्प्ट टू स्टडी, क्या करने की कोशिश करता है, प्रयास करने की कोशिश करता है, अध्ययन करने की कोशिश करता है, किसकी, दियर प्रॉब्लम्स, उनकी प्रॉब्लम्स का किस रूप में, साइंटिफिकली, वैज्ञानिक रूप में, इन ऑर्डर टू गाइड, यानी कि क्या कर सके, वो गाइड कर सके, निर्देशन यानी कि मार्गदर्शन कर सके और उसको सुधार सके, उसमें सुधार ला सके और इवेल्युएट कर सके, उसका मूल्यांकन कर सके, दियर डिसीजंस, अपने निर्णयों का, एंड एक्शंस का, और जो अपने जो कार्य हैं, इज कॉल्ड एक्शन रिसर्च, उसी को क्या कहा जाता है, एक्शन रिसर्च कहा जाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रैक्टिशनर क्या करता है, अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक विधियों से अध्ययन करने का प्रयास करता है, जिससे अपने निर्णय और कार्यों का मार्गदर्शन, सुधार और मूल्यांकन किया जा सके, उसे ही क्या कहते हैं, एक्शन रिसर्च कहते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान कहा जाता है। अगर दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो पहली डेफिनेशन हमारी जो है स्टीफन एम कोरे की है, दूसरी डेफिनेशन हमारे पास है मैकग्राथ की है, मैकग्राथ एंड अदर्स करके हमें दिया है। तो ये डेफिनेशन क्या है, एक्शन रिसर्च इज ऑर्गेनाइज्ड इन्वेस्टिगेट एक्टिविटी। तो एक ऑर्गेनाइज्ड इन्वेस्टिगेट एक्टिविटी है, यानी कि संगठित एक क्या है, अन्वेषणात्मक यानी कि छानबीन से संबंधित एक क्रियाकलाप है, एम्ड टुवर्ड्स, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, टुवर्ड्स द स्टडी एंड कंस्ट्रक्टिव चेंज। एक तो इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है अध्ययन करना, और दूसरा एक संरचनात्मक जो उसमें चेंज आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, ऑफ गिवन इंडेवर, तो जिसका उद्देश्य क्या होता है, अध्ययन करना, वो रचनात्मक परिवर्तन लाना होता है, कह रहे हैं, बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स कंसर्न, यानी कि व्यक्तिगत या बोल सकते हैं समूह के द्वारा, जो उस परिवर्तन व सुधार से संबंधित है, यानी कि विद सच चेंज एंड इम्प्रूवमेंट, ये हमें दिया हुआ है। ये डेफिनेशन किसकी है, मैकग्राथ की है। शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान क्या है, एक्शन रिसर्च क्या है, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एक्शन रिसर्च इज रिसर्च यूज्ड बाय टीचर्स, सुपरवाइजर्स, एडमिनिस्ट्रेटर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ दियर डिसीजंस एंड एक्शन। जो उनके अपने निर्णय हैं और कार्य हैं उसको इम्प्रूव करने के क्षेत्र में अगर बात करें, जो भी यहाँ पे एक्शन रिसर्च से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, टीचर्स जो अपने उनकी कार्यशैली है, जो उनकी अपनी डिसीजन लेने की जो क्षमता है, उसमें सुधार लाना कहीं ना कहीं इसका मेन उद्देश्य है। देखिए डेफिनेशन क्या है, अपने निर्णयों और कार्यों की गुणवत्ता सुधारने के लिए शिक्षकों और प्रशासकों द्वारा प्रयुक्त शोध क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है, यानी कि टीचर्स इसको अपनी जो है टीचिंग स्टाइल को बेहतर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। आगे देखिए इसमें ये सीवी गुड की परिभाषा है, डेफिनेशंस हमारे पास दी हैं इंग्लिश में, जो हमारे साथी जो इंग्लिश मीडियम जिनका रहा होगा। तो द प्रोसेस बाय विच प्रैक्टिशनर अटेम्प्ट टू स्टडी दियर प्रॉब्लम्स साइंटिफिकली इन ऑर्डर टू गाइड, करेक्ट एंड इवेल्युएट दियर डिसीजंस एंड एक्शंस इन व्हाट नंबर ऑफ पीपल हैव कॉल्ड एक्शन रिसर्च। ये स्टीफन एम कोरे की डेफिनेशन है, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक्शन रिसर्च इज रिसर्च यूज्ड बाय टीचर्स, सुपरवाइजर्स, एडमिनिस्ट्रेटर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ दियर डिसीजंस एंड एक्शंस। सॉरी, ये सीवी गुड की, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस डेफिनेशन को। थर्ड नंबर की हमारे पास है मूरे की। तो इसमें क्या है हमारे पास, ऑन द स्पॉट, यानी कि उसी जगह पे, कहने का मतलब है रिसर्च एम्ड। अगर ऑन द स्पॉट रिसर्च की बात करें, ऑन द स्पॉट का मतलब है क्रियात्मक अनुसंधान की बात की जा रही है। एट द सॉल्यूशन ऑफ एन इमीडिएट प्रॉब्लम, किसी भी जो है जो प्रॉब्लम है उसका इमीडिएट क्या करना है, सॉल्यूशन, इज जनरली नॉन एज एजुकेशन। शिक्षा के क्षेत्र में इसको एक्शन रिसर्च कहा जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, नेक्स्ट डेफिनेशन है एक्शन रिसर्च इज फोकस्ड ऑन द इमीडिएट एप्लीकेशन। जो एक्शन रिसर्च है वो किस पे ध्यान देता है, किस पे केंद्रित होता है, इमीडिएट एप्लीकेशन यानी कि तुरंत प्रयोग पे, ठीक है। और इसके अलावा नॉट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द थियरी, थियरी के डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं देता, बल्कि उसके प्रयोग पे ये ध्यान देता है, यानी कि व्यवहार पे कैसा बिहेव कर रहा है। इट हैज़ प्लेस्ड इट्स एम्फेसिस ऑन रियल प्रॉब्लम। ये जो है इसका पूरा फोकस किस पे होता है, किस जोर किस पे होता है, जो रियल प्रॉब्लम होती है हेयर एंड नाउ, उस समय पे, यानी कि तत्काल उसी समय पे अगर बात करें। इन लोकल सेटिंग, लोकल जो उनकी अपनी व्यवस्था है उसमें अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, तत्काल उसका क्या करना, उस रियल जो प्रॉब्लम है उससे संबंधित क्या करना, इमीडिएट एप्लीकेशन करना, प्रयोग करना, ना कि थियरी की बात ये नहीं करता है, ये प्रयोग की बात करते हैं, इसलिए इसको एक्शन रिसर्च कहा जाता है। टाइप्स ऑफ एक्शन रिसर्च, एक्शन रिसर्च जो है 3 टाइप का हमें यहाँ पे दिया है। इंडिविजुअल हो सकता है, व्यक्तिगत हो सकता है, कोलैबोरेटिव हो सकता है, यानी कि इसमें सहयोगी भी हो सकते हैं, ठीक है। और तीसरा जो है स्कूल वाइड एक्शन, यानी कि स्कूल व्यापी, स्कूल स्तर पे जो होगा। तो 3 टाइप का मेनली हमें दिया है। व्यक्तिगत हो सकता है, एक सहयोगी हो सकता है, जिसमें क्या दिया है देखिए, सिंगल टीचर होगा जिसमें 2 और अदर टीचर्स होंगे, या फिर इसमें ऑल स्टाफ होगा। तो उसके बेस पे जो है एक्शन रिसर्च के यहाँ पे टाइप दिए गए हैं। अब अगली जो हमारे पास स्लाइड्स में देख सकते हैं, प्रोसेस ऑफ एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च की प्रोसेस क्या होती है इसमें देखिए। पहले अगर बात की जाए व्यू, व्यू क्या होगा, किसी चीज़ यानी कि कोई समस्या होगी, उस पर क्या किया जाएगा, उससे संबंधित प्लान बनाया जाएगा, रूपरेखा तैयार की जाएगी, उस पर कार्य किया जाएगा, फिर उसका ऑब्जर्वेशन किया जाएगा, जो कार्य किया जा रहा है वो किस हद तक जो है प्रभावी है, और फिर रिव्यू किया जाएगा। ये प्रोसेस है, इसको आप देख सकते हैं प्रोसेस ऑफ एक्शन रिसर्च की अगर बात की जाए तो क्रियात्मक अनुसंधान किसी समस्या का त्वरित, तत्काल या त्वरित समाधान होता है। पहला पॉइंट ये हो गया हमारे पास एक्शन रिसर्च के संबंध में। दूसरा पॉइंट ये है कि क्रियात्मक अनुसंधान केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो समस्या से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। तीसरे नंबर का पॉइंट है क्रियात्मक अनुसंधान की विषय वस्तु दैनिक और व्यावहारिक जीवन से संबंधित होती है। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, यह विद्यालय जीवन की दैनिक व वास्तविक समस्याओं का एक समाधान है। ये मेन पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र क्या है, अब क्षेत्र क्या है इसका, हम इसको शॉर्ट में पढ़ेंगे। शिक्षण अधिगम संबंधी हो सकता है ये, जिसमें हमारे पास देख सकते हैं नवीन विधियों में से कौन सी अपनानी है उससे संबंधित हो सकती है, गृह कार्य से संबंधित हो सकती है, शुद्ध उच्चारण से संबंधित हो सकती है, दक्षता पे आधारित हो सकती है, या इकाई शिक्षण पे। दूसरा मूल्यांकन से संबंधित हो सकती है, मूल्यांकन और परीक्षाओं से संबंधित, जिसमें सतत और व्यापक मूल्यांकन, यानी कि जिसको कॉन्टीन्यूस एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन बोलते हैं। तो इकाई मूल्यांकन या जो है परीक्षा में विश्वसनीयता या वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी के सेंस में हो सकता है, या रिलायबिलिटी के सेंस में। पाठ्य सहगामी जो है पाठ्य सहगामी गतिविधियों के संबंध में हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालय प्रबंधन एवं प्रशासन संबंधी हो सकती है। तो ये पॉइंट्स हैं, इनको आप जो है पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। क्रियात्मक अनुसंधान के चरण जो हैं, स्टेप क्या हैं, इसके 6 स्टेप बताए गए हैं। पहला तो है, हमने बताया कि समस्या को पहचानना, समस्या की पहचान करना जरूरी है। फिर समस्या को परिभाषित करना और सीमांकन करना, उसका हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। तीसरे नंबर पे समस्या के कारणों का विश्लेषण करना। चौथे नंबर पे क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण करना। आगे देखिए क्रियात्मक परिकल्पनाओं के परीक्षण का प्रारूप। उसके बाद लास्ट है परियोजना का निष्कर्ष। ये क्रियात्मक अनुसंधान के क्या हैं, स्टेप्स हैं, चरण हैं। 6 जो है मेनली होते हैं। इसी में इंग्लिश में अगर पढ़ लें इनको, तो इंग्लिश में क्या है, जो इंग्लिश वाले हमारे साथी हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्शन रिसर्च की अगर बात की जाए तो बेस्ड ऑन एम्पिरिकल रिसर्च, एम्पेरिसिज्म हमने कहा था, जो कि अनुभववाद या व्यवहारवाद पे है, ठीक। दूसरा इट्स टाइप ऑफ अप्लाइड रिसर्च, ये प्रयोगात्मक है, व्यवहारिक है। तीसरा अगर बात करें हेल्पफुल होता है, किसमें इवेल्युएट लोकल प्रॉब्लम, जो स्थानीय समस्याएं होती हैं उनका मूल्यांकन करने में, उनको समझने में। प्रोवाइड सॉल्यूशन ऑफ इमीडिएट प्रॉब्लम्स, जो तत्कालिक जो समस्याएं हैं उनका इमीडिएट ये सॉल्यूशन भी हमें प्रोवाइड करता है। नेचर इसका ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव मीन्स इसमें हमारे पास यानी कि मल्टीपल चॉइसेस हो सकती हैं। जैसे बात करें तो आपने किसी चीज़ पे रिसर्च कर रखा है, तो उसके बेस पे आप उसको और बेहतर बना सकते हैं, कहने का मतलब है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो लिमिटेड इन लोकल पॉपुलेशन, साइक्लिक प्रोसेस होती है, इसमें एक चक्रीय व्यवस्था होती है। स्कोप इसमें होता है, स्कोप इसका ब्रॉड होता है, फ्लेक्सिबल होता है नेचर में, लचीलापन इसके स्वभाव की अगर बात की जाए तो उसमें लचीलापन होता है, उसमें थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है, अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो ये था एक्शन रिसर्च के बारे में। तो एक्शन रिसर्च से रिलेटेड यहाँ पे हमने शॉर्ट में जानने की कोशिश की। तो कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम एक्शन रिसर्च पे बेस्ड जो है MCQs डिस्कस करेंगे। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।